नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्पाइडर ग्रुप। स्पाइडर ग्रुप को हम दूसरे नाम एरिनिडी ग्रुप से भी जानते हैं। एरिनिडी ग्रुप जिसमें हम बात करेंगे जिस भी ऑर्गेनिज्म के जैसे 8 अपेंडेजेस हैं, यानी कि उसके और चलने वाले पैर उसके 8 हैं, तो वो इस ग्रुप में आते हैं। तो हम स्पाइडर की अगर बात करें तो पहली बात तो ये एक्सोस्केलेटल होते हैं, मतलब कि हार्ड शेल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इनके पैर होते हैं वो उससे अटैच्ड होते हैं। अब हम अगर स्पाइडर्स की बात करें तो ये देखने में बहुत अजीब होते हैं, हो सकता है अच्छे ना लगे, पर हम अगर ध्यान से देखें ना तो इसमें भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनकी अलग अलग तरह से पहचान की जा सकती है। इसी तरह से हम अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो स्पाइडर ग्रुप की रेमेडीज़ हमें वहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हैं जहाँ पे डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा डीप सीटेड हैं, बहुत ही क्रॉनिक है, बहुत ही वास्टिंग टाइप की है और बहुत ही ज़्यादा मैलिग्नेंट फॉर्म ले चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जैसे एक स्पाइडर यानी कि जो एक मकड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है। ठीक है ना, किसी भी तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर। उसी तरह से इनके जो पेशेंट होते हैं या इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव और एक्टिव होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मकड़ी अपना जाल एक बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से बुनती है। ठीक है, मकड़ियों पे हमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह ऐसे लोग भी बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की। तो जनरल फीचर्स में हमने जैसे कहा कि ये मैलिग्नेंट डिजीज़ में वर्क करती हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रीडोमिनेंट माइजम है वो है ट्यूबरकुलर एंड सिफिलिटिक। अब टेम्परामेंट की बात करें, जैसे मकड़ी बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होती है, पूरे दिन काम करती रहती है। ठीक है, इसी तरह ये भी बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस, नर्वस और इरिटेबल टाइप के होते हैं। और आप देखेंगे कि जिनको भी मैलिग्नेंसी होती है, जिन पेशेंट्स के मैलिग्नेंसी ज़्यादा होती है, उनमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। डायथीसिस की बात करें तो ये ट्यूबरकुलर डायथीसिस होता है। ट्यूबरकुलर क्या है, जहाँ पे हमारे लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है ना, वो हमारे अफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, वो आता है ट्यूबरकुलर डायथीसिस में। अब क्या बात करेंगे, ये चिली होते हैं थर्मल। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में हम बात करते हैं तो ये हमेशा रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कनिंग एंड डिसेप्टिव होते हैं। जिस तरह से एक मकड़ी होती है अपने शिकार को फांसने के लिए जो जाल बुनती है, तो आप देखिएगा कि उसका शिकार फंस जाता है, चिपक जाता है, पर मकड़ी कभी उसमें नहीं फंसती है। क्यों नहीं फंसती? क्योंकि मकड़ी ने जब वो जाल बुना तो उसे पता है कि उसमें कौन से स्टिकी है और कौन सा नॉन स्टिकी है। स्टिकी थ्रेड वो होता है जिसपे उसका शिकार चिपक जाए, और नॉन स्टिकी थ्रेड वो होता है जिसपे मकड़ी चलती है अपने शिकार को खाने के लिए। इनकी कंप्लेंट्स कैसे होती है? वायलेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि मकड़ियाँ अक्सर एक तो सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, जब उसे प्रोजेनी अपनी बढ़ानी होती है तो वो बढ़ाता है, पर आपने देखा होगा कि मकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती हैं, ये अपने पार्टनर को भी ख़त्म कर देती हैं। और नेक्स्ट क्या है, डांसिंग एम्यूरेशन। आपने देखा कि जो भी मकड़ियाँ होती हैं ना, जब वो अपने पार्टनर को सर्च करती हैं, ठीक है, तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो डांस करती हैं, तब जाके उनके जो पार्टनर होते हैं वो इम्प्रेस होते हैं। इसी तरह जो मकड़ियों की से रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, मतलब जो मकड़ियाँ जब काट लें किसी को तो उस जगह जो स्वेलिंग होती है, ठीक है, जो पेन होता है, जो जलन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें हम जगह एक तरह से पॉइजनिंग की कंडीशंस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, तो आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। कुटेनियस एंड मुकोजल फाइंडिंग्स, मतलब क्यूटेनियस मतलब स्किन रिलेटेड, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जहाँ से डिस्चार्जेस होते हैं उसमें हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, यूरिनरी फाइंडिंग्स जैसे कि यूरिन में हमें एल्बुमिन या प्रोटीन, ये सब देखने को मिलेगा।
सीएनएस फाइंडिंग्स में हम बात करें तो सीएनएस का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जैसे हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है, ठीक है ना, और पाइमिया के कंडीशन ये सब देखने को मिलेंगी। मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन में मैं यहाँ पे आने को ब्लड फाइंडिंग्स में हम बात करें तो हमें ब्लड पॉइजनिंग की कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए, पेशेंट की हेल्थ डिटेरिएट होते हुए दिखाई देगी। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, इसमें क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ कंप्लेंट, मतलब अगर कोई दिक्कत उसको रात में आ रही है 9 से 10 के बीच, तो इसकी ज़्यादातर कंप्लेंट्स में 9 से 10 के बीच ही आएगी, पूरे दिन ठीक रहेगा पर 9 से 10 के टाइम पे ही ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ग्रेट ससेप्टेबिलिटी टू डैम्पनेस, अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है या कुछ भी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे हमें इन्हें देखेंगे कि इनकी हेल्थ ख़राब होती है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जैसे बोला ना ट्यूबरकुलर डायथीसिस है तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स में हमें स्वेलिंग मिलेगी, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का हमें नेक्रोसिस मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मतलब सॉफ्ट टिश्यू डिटेरिएशन। फिर हम बात करते हैं डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जहाँ भी मकड़ी काट ले वहाँ या तो काला पड़ जाएगा या तो एकदम सफ़ेद पड़ जाएगा, इस तरह से चीज़ें देखने में। इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, जैसे कि नमनेस हो गया, बर्निंग हो गई, टिंगलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। हेडेक, अपर एंड लोअर जॉ पेन, नमनेस, वायलेंट डल बोरिंग पेन्स। मेंसेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत लंबे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट ट्विचिंग ऑफ आईलिड्स, इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग्स, पेनिंग ऑफ पैरोक्सिज्म्स, मतलब कि ये बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इंटेंस नेचर का इन्हें पेन होता है। मसल स्पाजम्स देखने को मिलते हैं। मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो हम कौन कौन से ऐसे डिजीजेस देख सकते हैं, जैसे कि कोरिया, हिस्टीरिया, एंग्जाइटी, मिस्चीवियस, इरिटेबल, लैसीवियस, डिस्ट्रक्टिव, निम्फोमेनिया, सोशबिलिटी, करेजियस, फियरलेस, विली, रेस्टलेस, कन्वर्जन्स, ट्रेमलिंग, फॉक्सी, inclination for tension, hypersensitive, tantrum and turmoil, nervous and jerky, tingling, और क्या है, ट्रेमर्स एंड इमोशनली अनबैलेंस्ड। मोडालिटीज़ में हम बात करें तो खाना खाने के बाद, ठीक है, रात में, सोने के टाइम, या फिर डैम्प वेदर और डैम्प लोकेलिटीज़ में इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एम्लेरेशन की बात करें तो सनी डेज हो, स्मोकिंग हो, ठीक है, मतलब थोड़ा फॉगी हो, ये नहीं कि वो सिगरेट पी रहा है, फॉगी टाइप का मौसम हो, ठीक है ना, फ्रिक्शन जहाँ पे गर्माहट मिले, ठीक है ना, और क्या, डांसिंग और ओपन एयर से इसे एम्लेरेशन रहता है, आराम मिलता है। थेरेप्यूटिक वैल्यू देखें तो हम किन किन डिजीज में सोच सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, राइट साइडेड फेशियल न्यूरैल्जिया, ट्यूबरकुलोसिस, सेप्टिसीमिया, ट्यूमर्स, एक्जीमा, ट्रेमर्स, मैलिग्नेंट सपरेशन, एप्सिस, कार्बंकल्स, गैंग्रीन, कोरिया, हिस्टीरिया, कन्वर्जेंस, नर्वस फ्रस्ट्रेशंस, स्प्लीनोमेगेली जैसी कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं तो उनके हम नाम डिस्कस करेंगे जो होम्योपैथी में है, और उसका कॉमन नेम क्या है वो, अरेनिया डायडेमा, स्पाइडर पेपल क्रॉस, अरेनिया सेंसिया ग्रे स्पाइडर, टेरेंटुला हिस्पैनिका स्पेनिश स्पाइडर, टेरेंटुला क्यूबेंसिस क्यूबन स्पाइडर, थेरिडियन कर्वेसम, वेस्ट इंडियन ऑरेंज स्पाइडर, लैट्रोडेक्टस मैक्टेंस, अमेरिकन ब्लैक विडो, लैट्रोडेक्टस हेसिलिटी, न्यू साउथ वेल्स स्पाइडर, लैट्रोडेक्टस कैथिपो, न्यूजीलैंड स्पाइडर, माइगेल लेसियोडोरा, ब्लैक क्यूबन स्पाइडर, चीला अरेनेरियम, स्पाइडर्स वेब। एक क्वेश्चन और, जितनी भी जो पॉइजनस एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी कभी भी आप मदर टिंचर मत प्रेफर करिएगा, क्योंकि मदर टिंचर एक तरह से क्रूड ड्रग फॉर्म है और वो उसमें पैथोलॉजिकल वैल्यू आ जाएगी, पैथोलॉजिकल लिमिट आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को अच्छा करने के बजाय वो पेशेंट को ख़राब कर देगा। इसलिए हमेशा जब भी ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो इनके पोटेंटाइज फॉर्म में ही यूज़ करनी है। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।